वाह पापा जी, ओए आपके सामने एक्टिंग में ना अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार वो सब फेल है। आपकी एक्टिंग देख के ना मैंने भी दो चार डायलॉग बोल लिए। ओए आपने जैसे दुख भरे डायलॉग ना अमृता भाभी जी के सामने बोले ना, वो तो बेचारी खुद ही कहने देने के लिए तैयार होगी। ओए रंजीते, अपना काम हो गया। बस कल सवेरे ना उसे गहने ले लेंगे, हैं? ओए, अब बांदरों की हरकतें क्यों कर रहा तू? ओए पापा जी, ओए मैं बांदरों की हरकत नहीं कर रहा हूँ। वो पीछे मुड़ के देखो, हैं? देखो। रविंदर, ओए किथे जा रहा है? क्या कर रहा था तू वहां? पापा जी, तो मैंने लगता है इसने वो सब सुन लिया है जो इसको नहीं सुनना चाहिए था। और रविंदर, तूने हमारी सारी बात सुन ली ना? प्लीज मेरी मम्मी के गहने उन्हीं के पास रहने दीजिए छोटे दादू जी, प्लीज। झूठ बोलकर उनसे उनके गहने मत लीजिए प्लीज। ठीक है, अब तू हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। भूल गया मैंने क्या कहा था? तेरी मम्मी की तस्वीर पर भी हार चढ़ाकर तेरे दादू जी की तस्वीर के बगल में लटका दूंगा। छोटे दादू जी प्लीज आप मेरी मम्मी को कुछ मत करना। मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। रविंदर, कहने की बात किसी को बताई ना। जा पुत्र, जा। जा पुत्र जा। ओए रंजीते, हमारा इतना डराने धमकाने के बाद भी ये हमसे उल्टी बात कर देता है। कहता है कि मम्मी के गहने मत लो। अगर आज हमने इसकी बातें बच्चा समझ के टाल दी ना, तो कल ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और ऐसी नौबत ना आए, इसका हमें हल ढूंढना होगा। तो एक बात बता रविंदर पुत्र, वो जब मैंने ऊपर से नीचे देखा, छोटे पापा जी के साथ टेंशन में क्यों थी? नहीं चाचू, वो छोटे दादू जी मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। वो समझा रहे थे कि अच्छे मार्क्स लाना कितना जरूरी है। अच्छा, तो एक बात और बता। वो मैं बाद में बताऊंगी, मैं खेलने जा रही हूँ। ये रविंदर पुत्र को हो क्या गया? दिन से देख रहा हूँ ये गुमसुम सा रहता है। कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। इस सड़क पर सोचते सोचते तो पूरी रात कट गई, पर यह समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से आया था और कहाँ जाना है। किसी को तो पता होगा कि मेरे घर का पता कहाँ है। भाई साहब सुनिए, मेरी शक्ल देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ याद आया। ओए अभी मैं जिस बस से उतरा हूँ तुम भी उसी में थे ना? नहीं नहीं भाई साहब, हम किसी बस में नहीं थे। हम तो पूछना चाहते थे कि आपने हमें कहीं देखा है, मतलब
किसी के साथ? हाँ, अभी मेरे साथ। नहीं भाई साहब, हम कौन है भाई साहब? अरे तू भी मेरी तरह इंसान है। मैं खो गया हूँ भाई साहब, मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओए पागल हो गया क्या तू? तू खोया कहाँ है? तू यहाँ बैठा मेरे से बातें कर रहा है, कह रहा है कि खो गया हूँ। मेरा भी टाइम खराब कर दिया। मिल गया मुर्गा, यही मेरी कड़की दूर करेगा। अरे तुम अकेले कब आए तुम? भाई साहब, आपने हमें पहचान लिया? मैं कब से परेशान हो रहा था कि कोई मुझे मिलेगा और बताएगा मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ। इतनी सी बात है? ये देख रहा है? हाँ देख रहे हैं भाई साहब। तेरे पास जो कुछ है ना मेरे हवाले कर दे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, तू बचेगा नहीं। ये लीजिए भाई साहब, इतना ही है बस। तुम मुझसे भी बड़ा कड़का निकला। चल चल, कपड़े उतार, कपड़े उतार। भैया, अरे कम से कम हमारा घर का पता तो बता दीजिए। अगली गली में दाहिने तरफ मुड़ जाना और फिर बाएं, और तीसरा मकान छोड़ के दूसरा तेरा ही घर है, समझ गया? पापा जी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है। धीरे गाल कर बेवकूफ। वो भूल गए अमृता भाभी जी ने क्या कहा था? वो फिर किस बात की टेंशन ले रहे हो तुसी? और टेंशन ही की तो बात है। मैं रविंद्र के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी हिम्मत अभी तक टूटी नहीं है। मुझे लगता है वो हमसे इसीलिए नहीं डर रहा है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में है कि जब तक उसकी मम्मी उसके पास है ना, तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता। तो पापा जी कमाल कर रहे हो, तो हम कौन सा उसको उसकी मम्मी के सामने डराते हैं? और ये मेरे कहने का मतलब ये है बेवकूफा कि उन दोनों को अलग करना होगा। हेलो, वो कैसे हुआ? ओ ठीक है, तो टेंशन ना लो, मैं किसी को भेजने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है जी। बीजी का पैर फ्रैक्चर हो गया। फिलहाल तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। पापा जी वो कैसे? वो अभी पता चल जाएगा। चल अमृता से मिलकर आते हैं, आजा। पुत्र, अमृता पुत्र। हाँ जी पापा जी। इत्थे आ, तेरे नाल एक जरूरी गल करनी है पुत्र। पुत्र, एक बुरी खबर है। लेकिन आप तो कह रहे थे अच्छी खबर है। पुत्र, अभी अमृतसर से फोन आया है कि तेरी छोटी बीजी का पैर फ्रैक्चर हो गया है। नहीं, एक तरह से अच्छा ही हुआ है, कुछ ज्यादा चोट नहीं आई है। वाहिगुरु दा एहसान है। पर छोटे पापा जी, ये हुआ कैसे? और हमें फौरन अमृतसर के लिए निकलना चाहिए। हाँ पुत्र, ओए रंजीते, अमृता और प्रीतो की 2 टिकटें बुक करा दे। उन्हें बीजी के पास जाना है। रंजीत प्रा जी, 2 नहीं 3 टिकटें करवाना। मैं रविंदर नू भी अपने नाल लेके जावांगी। तो कमाल कर रही हो भाभी जी। वो मैं स्टेशन जाकर 2 टिकट कराऊं या 3 टिकट? और लाइन में तो एक बारी लगना है ना। तो ठीक है, मैं 3 टिकट करवा दूंगा। ओ 1 मिनट चुप कर तू। पुत्र, मुझे लगता है कि तू और प्रीतो दोनों चले जा, क्योंकि हम दोनों हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। जसबीर भी होगा उसकी हिफाजत के लिए, है पुत्र? पर छोटे पापा जी। अमृता पुत्र, तू तो जानती है ना कि न जाने कौन हमारे रविंदर पुत्र की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर तू उसे अपने साथ ले गई तो अकेले कैसे संभाल पाएगी? पुत्र, उसे हमारे पास यहाँ रहने दे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है पापा जी, पर अगर उसने आपको परेशान किया तो? वो कमाल कर रहे हो भाभी जी, उसकी तो जुबान ही नहीं खुलती पापा जी के सामने जो वो परेशान करेगा। नहीं नहीं पुत्र, इसके कहने का मतलब ये है कि उसकी सारी परेशानी उसके बिना बोले ही मैं समझ जाता हूँ। उसे मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पुत्र है ना मेरा, उसकी सारी बातें मैं समझ जाता हूँ। जा पुत्र जा, तू जान दी फटाफट तैयारी कर।
तू गधा है, गधा ही रहेगा। बात करने की तमीज है नहीं तेरे को। जा 2 टिकटों का बंदोबस्त कर फटाफट।